प्रश्न में कहा है कि प्रतिदिन 8 घंटा काम करते हुए 18 व्यक्ति 8 घंटा काम करते हुए 18 व्यक्ति 3 यूनिट काम को, तो काम को तो नीचे लिखते हैं, 3 यूनिट काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं, 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। फिर बोलता है प्रतिदिन 6 घंटा, यानी कि प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करते हुए 25 व्यक्ति 5 यूनिट कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, यानी कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये MDH होगा, इसे लगाकर मैं इसे आसानी से बना दूंगा। तो चलिए इसे अब कैंसिल करते हैं। ये हो गया 8 2 16, यानी जो टाइम आए वो 16 है। 16 जो है C नंबर ऑप्शन है, तो C नंबर आंसर हुआ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। ये हम लोगों का राधा अपनी आय का 25% बचाती है। 25% बचाती है, यानी कि उसका एक तरफ 25 है, तो खर्च कितना करती है, 75 करती होगी। यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है। एक तरफ मैंने आय लिखा है, यहाँ देखेंगे एक तरफ बचत है और एक तरफ इधर व्यय है। ठीक है, व्यय और बचत दोनों मिलाकर ही लोग कमाते हैं आय, यानी आय को 2 भागों में बांटा गया, व्यय और बचत में। अब ये कह रहा है कि यदि व्यय में 20% की वृद्धि होती है, यानी व्यय जो है इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, इसमें जो है वो 20% की वृद्धि हो रही है। और क्या कहा है, और उसकी आय में 29% की वृद्धि हो रही है। तो हम लोगों से कहा है तो उसकी बचत में वृद्धि, यानी कि इसमें वृद्धि कितनी हुई ये निकालना है। सबसे पहले मैं ऊपर वाला का रेशियो 1:3 निकाल लेता हूँ। यहाँ से पता चल रहा है कि बचत और व्यय 1:3 का है, और इधर जो है टोटल इसका आय 4 यूनिट हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। x 20×3 = 60 ये दोनों का, और इधर हो जाएगा मेरा सॉरी 611। ठीक है, तो ये दोनों मिलाकर ही वो बनेगा। ये एवरेज के तरीके से मैं बना रहा हूँ। 116 - 60, तो यहाँ हो जाएगा 56%। ये 56% आंसर। ठीक है, सबसे पहले बचत और व्यय का मैंने रेशियो निकाला, और उसमें जो इंक्रीज कर रहा है उसका एवरेज मानते हुए मैंने इससे एक निकाल लिया, x का वैल्यू निकाल लिया। आप इसे गौर से देखें, ये एवरेज के तरीका से मैंने बनाया है। इस प्रश्न में देखें, हम लोगों के पास जो वैल्यू निकालना है, इसमें हम लोग ऊपर नीचे सारे इक्वेशन जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है इसे 3 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम पावर हम लोग को 3 दिख रहा है x का। तो इससे ये वाला का पावर x का पावर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर x का पावर 3 नीचे में होगा, जिसे मैं साथ में लिखूँगा। यहाँ वाला x का पावर 3 जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब चलते हैं, इसे लिखते हैं पहले। तो इसको कैसे लिखा जाए, पहले मैंने ऊपर नीचे दोनों को x³ से डिवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बच रहा है x³, लास्ट वाला जो 1 है उसके नीचे भी 1/x³ इस तरह से लिखा जा सकता है, और उसके बाद जो है +-5 है यहाँ पे। अब आगे देखें, यहाँ पे नीचे भी मैं लिख सकता हूँ x का पावर 6 को 3 जब मैं डिवाइड करूँगा, यहाँ 7 जो है उसे मैं लास्ट में लिखूँगा। पहले यहाँ 1/x का पावर 3, और यहाँ जो है +7 ये लिखिए। हम लोग को इसका वैल्यू चाहिए। यदि इसका वैल्यू मिल जाएगा तो काम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें से इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। आपको पता होगा, इससे इसका होल क्यूब यानी कि x³ - 1/x³ निकालने के लिए क्या करते हैं,
पहले 5 का क्यूब लगाएंगे प्लस 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 5। तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का 125 और प्लस 15। तो 125 मैं यहीं लिख लेता हूँ डायरेक्ट, प्लस 15 माइनस 5, और यहाँ हो जाएगा 125 प्लस 15 प्लस 7। तो इस तरह से ऊपर टेबल से कटेंगे, 3 के टेबल से ये कटेंगे 45 बार में, और ये कटेंगे 49 बार में, यानी कि 45/49। ये आंसर हो गया बी नंबर। उम्मीद है कि तो इस प्रश्न में त्रिभुज ए बी सी, ये जो है त्रिभुज ए बी और सी है, जिसमें ए बी जो है वो 5 यूनिट है और ए सी जो है वो 2 यूनिट है। इसमें कह रहा है बी सी 9 सेंटीमीटर है और बी ए को बढ़ाया गया डी तक, ये बी ए को यहाँ डी तक बढ़ाया गया है। और कौन सी ए डी जो है वो सी ए डी का समद्विभाजक, ये वाला जो है इसका जो बढ़ाया गया समद्विभाजक सी ए डी का समद्विभाजक बढ़ाई गई बी सी से ई पर मिलती है। ये यहाँ पे ई है, ई पर मिलती है। ई सी की लंबाई हम लोग को, इसकी लंबाई ये जो डॉटेड वाला लाइन है इसे मैं और बोल्डन कर दे रहा हूँ, इसकी लंबाई ज्ञात करना है। मान लेते हैं इसकी लंबाई x है। अभी आप लोग पढ़े होंगे कि बी से लेकर ई तक का जो लंबाई होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय सी से लेकर जो ई तक का लंबाई होता है, उसका जो रेशियो होता है वो साइड के रेशियो जो है 2:5:2 उसके बराबर होते हैं। तो बी ई कितने लंबे हम लोग के 9 + x, और ये कितना है x = 5/2। न्यूमरेटर को ले जाकर मैं ऊपर घटाता हूँ दोनों तरफ, तो हो जाएगा यहाँ 9/x बराबर 3/2। अब इससे इसको कैंसिल करते हुए x का वैल्यू निकल जाएगा 3 2 जा 6 आंसर है। ये एक प्रॉपर्टी है जिसे आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसे आप लिख ले, कहीं नोट कर ले। यदि ये वाला अंदर वाला का बाइसेक्टर भी होता तो ये ई को नीचे लिख देते और रिलेशन तो यही वाला ही होता। तो ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट पे। यहाँ पे कह रहा है 90 विद्यार्थियों वाली कक्षा में 60% लड़के हैं, लड़कियां हैं। 60% यदि लड़कियां हैं तो लड़के 40% होंगे, रेशियो 3:2 का होगा। उसके बाद बोल रहा है और शेष लड़के हैं, लड़कों का औसत अंक 63 है, और औसत अंक 63 है, लड़कों का औसत अंक 63 और लड़कियों का औसत अंक 70 है। ये 70 है। हमसे बोल रहा पूरा कक्षे का औसत निकालें। तो पूरा कक्षे का औसत निकालने के लिए हम लोगों को एक्चुअल नंबर का तो आवश्यकता नहीं होता है, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इससे इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर एवरेज का वही तरीका 7 प्लस 3 2 जा 6 6 2 12, और यहाँ टोटल कितने लोग हो गए 5। तो हम लोगों को कितना क्या करना होगा 6 3 और 3 डिवाइडेड बाय 5, इससे डिवाइड देंगे 6 66 1 67, और ये हो जाएगा पीछे से पॉइंट, ये हो गया डी नंबर, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे ये सिंपल क्वेश्चन था जिसमें हमने एवरेज का तरीका लगा दिया, और ये भी एवरेज का तरीके से आसानी से बन गया। तो काफ़ी क्वेश्चन एवरेज और रेशियो के तरीके से बनाए जा सकते हैं, इसे देखें। चलिए इस क्वेश्चन को देखता हूँ। इस क्वेश्चन में जो वैल्यू निकालना है पहले उसे मैं सिंपलेस्ट वे में लिख लेता हूँ। जिसका वैल्यू निकालना उसमें हमको चाहिए, मैं x माइनस एक्स क्यूब को लिख सकता हूँ, x माइनस इसका होल क्यूब, और माइनस में है तो उधर वाला प्लस में आ जाएगा, तो 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। और साथ ही साथ प्लस में
एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, यानी इसका वैल्यू चाहिए। तो आप लोग यहाँ देखें कि इसे मैं सॉल्व करूँगा इसे, तो क्या आएगा, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा y माइनस एक्स बाय एक्स वाई इज इक्वल टू 11/21 अब x माइनस वाई का वैल्यू दिया हुआ है, यदि मैं इस वैल्यू को ऊपर रखने की कोशिश करूं तो ये माइनस में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आगे पीछे दिया हुआ है। तो इस तरह से एक्स वाई कितना निकल जाएगा, यहाँ से x ये 11 में 11 कट जाएगा और हम लोग के पास एक्स वाई जो है वो -24 आ जाएंगे। अब हम लोगों को सिर्फ वैल्यू रखना है और ये हो जाएगा। यहाँ पर यदि मैं वैल्यू रखूँ तो 11 का क्यूब प्लस 3 इंटू -24 इंटू एक्स माइनस वाई, ये 11 था, और प्लस यहाँ पर x माइनस एक्स वाई है तो माइनस एक्स वाई का स्क्वायर कर दूँगा। तो इसे आप सॉल्व करें और सॉल्व करके इसका आंसर निकालें। ठीक है, 24 तिया 72 297 और प्लस ये एक्स वाई का वैल्यू हम लोग के पास 24 आया था, तो 24,576 इसे जोड़कर जब इसमें घटाएंगे 5 2 6 7 और 2 7 आएगा, यानी 7 वाला ये आंसर आ रहा। ठीक है, ये नहीं आ रहा, 7 to 5 आ रहा। तो इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर होगा 5 7 5 7 5 आ रहा, ये वाला बी नंबर आंसर आ रहा। तो आप इसे करें और इसको निकालें खुद से थोड़ा सा। अब ये क्वेश्चन को देखें, दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है, ए और बी प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है, तो इनके अनुपात इतना हो जाता है। अब ए और बी का योगफल ज्ञात करें। अब देखिए ए और बी का योगफल जो भी हो उसमें यदि दोनों में 5 जोड़ा जाएगा यानी 10 जोड़ा जाएगा, 5 5 यानी 10 जोड़ा जाएगा, तो टोटल जो है ना 10 से बढ़ जाएगा। तो उसके बाद 2:3 से अवश्य कटना चाहिए, क्योंकि उसी का रेशियो है ये। तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये सारे नंबर को मैं इस पर मैं 10 जोड़ता हूँ तो कौन कट पाएगा। तो ये तो 10 जोड़ने के बाद भी 5 से नहीं कट पाएंगे, ये भी 5 से 10 जोड़ने के बाद भी 5 से नहीं कट पाएंगे, ये भी 10 जोड़ने के बाद 5 से नहीं कट पाएंगे। एक नंबर एक मात्र संख्या है 65 जो 5 से कट पाएगा। तो ये आसान क्वेश्चन है, इसको सरलता से सोचा जा सकता है। और यदि इसमें आपको कठिनाई हो रहा हो तो आप बाय ऑप्शन भी देख सकते हैं किसी थोड़े, लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका था जो मैं एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब एक चीज़ ध्यान से देखें, इधर इक्वल में क्या है आपके पास 48 है, तो मैं इसे अपने मन से दोनों तरफ प्लस 2ab, ए मेरा 4 एक्स हो गया और बी मेरा वाई हो गया। इधर मैं अपने मन से 2ab दे देता हूँ, 4x इंटू वाई। और आप ध्यान से देखिए, इसे तो बदला जा सकता है किसमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर में, और इसे जो है मैं यहाँ एक्स वाई की जगह पे 2 लिख देता हूँ, क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो ये हो जाएगा 16 को इसमें जोड़ूंगा 64। अब ये 64 जो आ गया, इससे हम लोग कह सकते हैं कि 4x प्लस वाई इज इक्वल टू कितने आ गए, ये आ गया 8। ठीक है, स्क्वायर उधर जाएगा 8 बन जाएगा। अब जो मेरे पास ये आया है इसका हल क्यूब आया है 4x प्लस वाई बराबर 8। ठीक है, तो हम लोग इसका हॉल क्यूब जब लगाएंगे तो हॉल क्यूब में बचेगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a b इंटू a प्लस b बराबर इसका 512। अब इसका वैल्यू हम लोग को 2 रखना है, इन लोग इसका वैल्यू 8 रखना है। 4×8 = 96 यानी 192 आ गया। 192 जो इसका वैल्यू आ गया मैं उधर माइनस कर लूँगा, यहाँ हो जाएगा 0 2 और 3। तो हम लोग का जो फाइनल आंसर आया
वो ये वाला है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए इस प्रश्न को देखता हूँ। त्रिभुज ABC में AB और AC पर बिंदु D और E है। मैंने फिगर को बना लिया है। एंगल एंगल ADE जो है वो ये वाला एंगल इसके बराबर है, एंगल B के बराबर है। AD जो है वो 7 दिए हुए हैं और BD जो है वो 5 दिया हुआ है। तो छोटा ट्रायंगल मेरे पास है और एक बड़ा ट्रायंगल है। ठीक है, तो दो ट्रायंगल है हम लोगों के पास, एक छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल। छोटा ट्रायंगल में 7 है और बड़ा ट्रायंगल में ये 12 है। 7 5 12। और हम लोगों से बोला है यदि AD 7 हो, BD 5 हो, BC 9 हो। BC ये 9 है, नीचे वाला 9 दिए हुए, और बोल रहा है कि DE का वैल्यू ज्ञात कीजिए। DE जो है ये x में पता कीजिए। तो जब किसी ट्रायंगल में, दो ट्रायंगल में यदि दो एंगल मिल जाए, जैसे तो एक कोना कोना वो बराबर कर ही दिया, एक एक एंगल इक्वल है, ऊपर वाला दोनों में कॉमन है, तो दो एंगल हो गया, तो वो दोनों सिमिलर होते हैं। यदि सिमिलर होते हैं तो हम लोग इसे भुजाओं को उसका प्रोपोर्शनल दिखा सकते हैं। तो ये प्रोपोर्शनल हो गया। तो 3 3 3 से यदि इसे काटूँ तो 4 बार में, 3 से काटूँ तो 3 बार में, 21/4 ये x का वैल्यू आएगा, यानी 5.25। ये इसके आंसर होंगे फाइनल। तो इसके आंसर देख लेते हैं कहाँ पे है। ये रहा इसका आंसर। ठीक है, तो यानी आंसर रहा ये वाला C नंबर। C आंसर है, तो ये सही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ कह रहा है कि 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी 6 किलोमीटर चाल से चलने वाली व्यक्ति को इतना सेकंड में पार कर जाती है। समान दिशा में जा रहा है, तो रेलगाड़ी का स्पीड यदि x है तो उसमें से हम लोगों को माइनस करना होगा। तो ये माइनस करेंगे हम लोग 6, और डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम होता है। तो यहाँ इज इक्वल टू टाइम कितना होगा 9, और व्यक्ति को 9 सेकंड पार कर जाता है। ये किलोमीटर में, इसे मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए हम लोग 5/18 से 18 ऊपर चला जाएगा, से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 2 जा, इससे यदि इसको काटे 24 दूना 48, 48 दूना 96, 96 में x माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी इधर हो जाएगा 102। यानी ये आ गया हम लोग का ट्रेन की स्पीड। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 200, ट्रेन की लंबाई 240, और प्लेटफॉर्म की लंबाई उसी चाल से 372 किलोमीटर लंबी सुरंग को कितने देर में पार करेगी। तो ये हो गया 2156 डिवाइडेड बाय इसे 207 के हिसाब से उसे पार करना है, लेकिन ये मीटर पर सेकंड हमें बनाना पड़ेगा। मीटर पर सेकंड में मैंने बना लिया। ये तो ये 6 बार में कट जाएगा। अच्छा, 108 और डिवाइडेड बाय 5, ये आ जाएगा 8 दूनी 16, 10 दूनी 20 और 1 21। तो ये साधारण बात हो गया, क्योंकि मैंने पहले स्पीड निकाला इस फॉर्मेट से। इसमें मैंने क्या किया, डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम, इससे हम लोगों ने निकाल लिया x। फिर उसके बाद जो टोटल लंबाई था उससे मैं डिवाइड करके स्पीड निकाल लिया। तो ये कितने नंबर ऑप्शन में है, ये हम लोगों का B नंबर ऑप्शन में, B आंसर।